पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के नेता, कद्दावर नेता और मधुबनी के विधानसभा के उम्मीदवार माधव जी। कैसा लग रहा है, तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जो जन समर्थन मिल रहा है निश्चित रूप से वो अप्रत्याशित है और कल्पनीय है और विश्वसनीय है। और लगातार जो है लोग कारवा में जुड़ रहे हैं। जो विधायक हैं, विधायक जी की जो नाकामियाँ रही है, 16 साल उनको मौका मिला। 16 साल में जो मधुबनी में विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हो पाया। तो मेरे से यहाँ की जनता एक आशा की किरण देख रही है कि जो डबल इंजन की सरकार के साथ साथ ऐसे प्रत्याशी जो युवा प्रत्याशी हो, पढ़ा लिखा हुआ प्रत्याशी हो। और यही कारण है कि आदरणीय विधायक चाचा जी की जो है अभी पेट खराब है और 2 दिन के बाद, अभी 2 दिन और लगभग बाकी है, जब आचार संहिता के बाद जो नियम है उसके तहत हम कल 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, लेकिन 2 दिन में उनकी और भी हालत खराब हो गई। वो सब उठा रहे हैं बाहरी हैं, तो आपका तो घरों है यहाँ, देख रहे हैं। देखिए, ज्ञान की कमी है। चाचा जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मधुबनी की जो है ज्योग्राफी को नहीं समझ रहे हैं, भूगोल को नहीं समझ रहे हैं। अब चाचा जी नहीं समझ रहे हैं। 16 साल जिससे लगातार बने हुए हैं, मंत्री भी रहे। अगर मंत्री जी को ज्ञान होता तो आज मधुबनी में उद्योग व्यवस्था लगा हुआ रहता। उनके हाथ में मंत्रालय था। चाहते तो 25-50 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवा के जो है कितने सारी इंडस्ट्री लग जाती, चीनी मिल जैसे स्टार्ट हो जाता। तो चाचा जी को ज्ञान की कमी है, इसी कारण जैसे उद्योग व्यवस्था नहीं लगा। जो उद्योग व्यवस्था जो पुराना जर्जर स्थिति में था उसका भी ईंट बेच के जैसे खाने का काम कर लिए। तो उनको ज्ञान की कमी है। बासोपट्टी मधुबनी जिला में ही आता है ना। ये घर आप देख रहे हैं, ये घर मेरा है। तो प्रचार कर रहे हैं कि नहीं ये बाहरी है, बाहरी और हताशा निराशा। खुद भी तो सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने के लिए गए थे ना। सीतामढ़ी तो मधुबनी जिला का हिस्सा नहीं है, लेकिन जहां वो कह रहे हैं खजौली या बासोपट्टी, वो तो मधुबनी जिला का हिस्सा है ना। तो चाचा जी को बड़ी नम्रतापूर्वक मैं कहना चाहता हूं, चाचा जी आप उम्र में हमसे बड़े हैं, लेकिन थोड़ा अध्ययन कर लीजिए। जनता आपकी इन बातों में नहीं आने वाली है। जनता आपसे ज़्यादा समझदार है। जनता को पता है कि बासोपट्टी कहाँ पड़ता है, मधुबनी में मेरे कौन कौन हैं। मेरी दीदी यहाँ रहती है, मेरे फूफा जी का घर जलधारी चौक पे है, मैं खुद यहाँ रहता हूँ, मेरा परिवार पूरा रहता है। तो चाचा जी की बौखलाहट इसलिए है कि वो समझ चुके हैं कि इस बार जनता उनको संन्यास लेने के लिए बाध्य कर देगी। ये भी उम्मीद है कि भाई आपका जो चुनाव चिन्ह है लोगों को पता नहीं है, इसका फायदा मिलेगा। चाचा जी को समझना चाहिए, विधायक चाचा जी को, कि प्रधानमंत्री जी ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। हर घर में सिलेंडर। हम जहाँ भी जाते हैं, खासकर दलित, महादलित, ईबीसी, ओबीसी जगह पे जाते हैं, तो महिलाएं पहले से ही सिलेंडर बाहर रख देती है और कहती है, खाला हमरा मोदी जी दै छथि, नीतीश जी हमरा जी दिलन है 10,000 रुपया, हम वोट देवे लालटेन के, घर हर घर में हमरा बिजली पहुंचा दिलन, हम ला के दे रहा है। पता है वोट आपको, मलाह में भी रहने के बावजूद मलाह भी को हम देंगे। स्वाभाविक आज के हर वर्गों को लाभ मिला है। हम लोग या प्रधानमंत्री जी, नीतीश जी किसी जाति विशेष को देखकर तो कोई काम करते नहीं है। समाज के सभी वर्ग, आपको मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूँ, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो भी जो है बड़ी मात्रा में हम लोगों को वोट करने के लिए तैयार है। क्योंकि उनकी नाकाम, वो भी कल भी मेरी मुलाकात हुई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से, खुलेआम बाहर आए, फोटो खिंचवाए, नारा लगाए, बोले कि किसी भी हालत में इनको वोट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने जनता को ठगने का काम किया है। तो स्थिति यहाँ की ऐसी है कि इस बार 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आपको जो है चौंकाने वाला जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्मृति ईरानी भी आ रही हैं आपके लिए। हाँ, स्मृति ईरानी जी भी, कल चिराग जी भी आए थे। चिराग जी का भी भव्य रोड शो हुआ, भव्य जैसा सभा हुआ। तो स्वाभाविक है इनकी बौखलाहट तो चाचा जी की होगी ना। चाचा जी पेशा बना लिए हैं राजनीति को। राजनीति पेशा नहीं हो सकता है। चाचा जी से मैं गंभीरतापूर्वक कहना चाहता हूँ, चाचा जी अब आपका एज हुआ, आप जो है राजनीति से संन्यास लीजिए, अपनी ही पार्टी में आप किसी दूसरे को खड़ा कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राजनीति पेशा नहीं, राजनीति समाज सेवा का चीज़ है। किसी युवा साथी को आप भी मौका देने का काम कीजिए, देखिए विकास की बहार आ जाएगी। तो देखिए, चुनाव का मुद्दा विकास ही है और ये कह रहे हैं कि चाचा जी को बहुत मौका दिया यहाँ की जनता ने, लेकिन चाचा जी ने उद्योग मंत्री रहते भी कुछ नहीं किया। और यही फैक्टर बहुत बड़ा काम कर रहा है मधुबनी के चुनाव में। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ कोई आक्रोश नहीं है और उनके दनादन घोषणाओं से लोग काफ़ी प्रभावित हैं। तो ग्राउंड लेवल पर एनडीए काफ़ी मजबूत दिख रहा है और मधुबनी में लगता है माधव आनंद जी झंडा गाड़ देंगे। झंडा हम लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं श्रीकांत जी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो एनडीए के समर्थक हैं वो तो निश्चित रूप से वो आशीर्वाद के रूप में वोट डालेंगे ही। लेकिन मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाह रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो एनडीए के समर्थक
समर्थक हैं वो तो निश्चित रूप से वो आशीर्वाद के रूप में वोट डालेंगे ही, लेकिन मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाह रहा हूँ कि जो आरजेडी के भी समर्थक है, जो साइलेंट वोटर हैं श्रीकांत जी, 14 तारीख को हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत कुछ आकलन तो 11 तारीख के वोटिंग से ही पता जीत चलेगा। जाएंगे तो क्या करेंगे मधुबनी के लिए? मधुबनी के लिए सबसे पहला मेरा काम है रोजगार सृजन पे काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को जैसे मजबूत करना। इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत करने की बात होगी तो रोड यहाँ बनाने की बहुत आवश्यकता है। जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, नाला का प्रॉब्लम है, खासकर शहरी क्षेत्र में जहाँ विधायक खुद रहते हैं, नरकीय जीवन लोग जी रहे हैं, वहाँ जल जमाव की स्थिति है। अभी मानसून का टाइम नहीं है, लेकिन जगह जगह आप जाइए जो है पानी लगा हुआ है। डेंगू, मलेरिया, मच्छर में लोग अपने जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, इतना लंबा वक्त उनको मिला, इतना लंबा वक्त ना, 16 साल बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन उनकी नीति नियति और ईमानदारी पे सबको जो है सो अब विश्वास हो गया है कि उनकी नीति नियति ईमानदारी सही नहीं है। इस कारण जैसे यहाँ का आपको विकास। इस बात का भी लाभ मिल रहा है क्या कि इंडिया की सरकार आ रही है, डबल इंजन की सरकार रहेगी तो विधायक उस पार्टी का रहेगा तो ज़्यादा फायदा होगा? निश्चित रूप से हम लोग की ट्रिपल इंजन की हो जाएगी। अगर विधायक अपना होगा तो जितने भी विकास कार्य जो केंद्र सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है विभिन्न जिला में, उसका लाभ मधुबनी को भी मिलेगा। अभी विकास अवरुद्ध है, इसका बहुत बड़ा कारण जो है विधायक दूसरे पार्टी से आते हैं और उनकी नीति नियति पे सबको भरोसा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ जो है जीतते हैं चुनाव जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब में बांटकर हम लोग को बांटने की कोशिश करते हैं, अगड़ा पिछड़ा बाहरी भीतरा। लेकिन इनका इस बार कोई भी चाल चलने वाला नहीं है। यहाँ की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, साइलेंट वोटर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ जनता मन बना चुकी है कि इस बार जो है बदलाव की ज़रूरत है और यह चीज़ आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो माधव जी काफ़ी आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर और सुबह 8 बजे ही चुनाव प्रचार के लिए निकल गए हैं। रात में 2 बजे आए, सुबह 8 बजे ये फिर से चुनाव प्रचार पे निकल रहे हैं। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज ही भर चुनाव प्रचार का समय है, कल 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो देखिए किस तरह से चुनाव प्रचार के लिए सुबह सुबह निकल रहे हैं। और आज स्मृति ईरानी आ रही हैं रोड शो करने के लिए, तो उसको लेकर भी काफ़ी उत्साह है और काफ़ी तैयारी भी करनी है। तो हम दिखा रहे हैं माधव आनंद जी को जो चुनाव प्रचार पर निकल रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हिस्से में सीट आई है और आरजेडी यहाँ से लगातार चुनाव जीतती रही है। 10 साल से आरजेडी के विधायक समीर महासेठ ही हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा मिलेगा ऐसा इनको भरोसा है और ये चुनाव जीतने की गारंटी दे रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, क्या होगा इस बार मधुबनी में? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? क्या माधव आनंद उपेंद्र कुशवाहा का झंडा मधुबनी में गाड़ पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।